हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज हम इस बार क्या करने वाले हैं। कुछ नया है, ट्राई करते हैं, देखते क्या होता है। सो हम इस वीडियो में क्लाइंट्स ढूंढने वाले हैं। किस चीज़ के लिए? हम एक बर्थडे पार्टी के लिए क्लाइंट्स ढूंढने वाले हैं। जो एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, मैं उनके लिए क्लाइंट्स ढूंढूंगा। देखते कितने क्लाइंट्स हम ढूंढ सकते हैं 800 रुपीज़ के अंदर। एक्सपेक्टेशंस मेरे हैं कि मैं 10 क्लाइंट्स, हम कन्वर्जेशन स्टार्ट करते 10। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी एड्स हम इंस्टाग्राम पे रन करने वाले प्योरली बेसिक नॉलेज के साथ करेंगे, कुछ ज़्यादा एडिशनली भी नहीं होगा। सिंपल एंड स्वीट बेसिक में हम स्टार्ट करेंगे। बाकी डिज़ाइनिंग होगा इस प्रोसेस में, हम रन करेंगे। उसके बाद ऑडियंस सेट करेंगे। ये सारा जो प्रोसेस है वो एट द एंड ऑफ द डे हम कितने भी दिनों के लिए एड्स रन करेंगे, एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कितने क्लाइंट्स मिले हमें। एक छोटा सा अपडेट देना था, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। सो क्लाइंट का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हम 6 से 7 पोस्ट एक साथ पोस्ट करें, और वो जो मल्टीपल पोस्ट वाला पोस्ट है हम उसे एड्स में रन करें। मैंने बहुत मना करने की कोशिश की। क्यों? मैं उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। क्योंकि जब आप एड्स रन करते हो, एक अननोन इंसान के सामने जब आपका ऐड आता है, वो स्क्रॉल नहीं करने वाला आपका ऐड। वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है कि आप उसको कुछ तो दिखा दो, अगर उससे इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको पास आएगा, वरना नहीं आएगा। सो ये कोई लॉजिक बनाता नहीं है कि वो स्क्रॉल करे। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं मुझे वैसा ही चाहिए, तो हम उसका भी एक सोल्यूशन लेके आए। हमने एक एनिमेटेड फर्स्ट पेज बनाया हुआ है, जिससे थोड़ा सा आई कैच करेगा ऑडियंस का कि भाई आगे क्या है देखने के लिए। मैं आपको भी दिखा लेता हूँ, अभी आपकी स्क्रीन पर दिखा। ये बनाया है हमने। सो इससे क्या होगा, ऑडियंस एक बार आके देखेगी कि आगे क्या है। ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी से हमें मदद क्या होगी कि मोस्ट ऑफ द पीपल शायद से ये नए फीचर, लोगों को नया फीचर आया है कुछ ऐसा, तो वो पोस्ट सेव कर ले, जिसकी वजह से हमें एंगेजमेंट मिलेगी। सो अब तक का यही अपडेट है। अब ये पोस्ट हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट देंगे कि हमने किस ऑडियंस को किया है, क्यों किया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो अपडेट मिलेगा आपको। चलिए मैं जाके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। हाय। सो नेक्स्ट अपडेट कुछ ऐसा है कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट हमने डाल दिया है, बूस्ट के लिए भी डाल दिया है। अभी तक करंटली बूस्ट हुआ नहीं है, अंडर रिव्यू है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या और क्यों सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले जब बूस्ट करने की बारी आई तो हमें पूछा गया कि हमें हमारा गोल क्या है। सो गोल जो है वो आपको हर बार इन दोनों में से कुछ सिलेक्ट करना है। एक तो है डायरेक्ट इंस्टाग्राम मैसेज, दूसरा है प्रोफाइल विजिट। ये दोनों के अलावा आप मत करना। अब ये भी कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपका जो अमाउंट है, जिस चीज़ के लिए आप क्लाइंट ढूंढ रहे हो, वो 10-20,000 के आसपास है, कम अमाउंट है, आप ये दो चीज़ ऑप्शन यूज़ करें। अगर वो अमाउंट बड़ा है, अगर आप पे उससे कन्विंस करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कॉल करके या फिर कुछ, तो आप व्हाट्सएप इंटीग्रेशन यूज़ कीजिए। क्योंकि पीपल आर मोर सीरियस ऑन व्हाट्सएप एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो उससे वो ज़्यादा सीरियसली लेते हैं अगर वो सब पे आप मैसेज करते हो तो। बाकी आ जाती है एज ग्रुप और जेंडर का। तो जेंडर हमने मेल फीमेल दोनों सिलेक्ट किया है। बाकी एज ग्रुप हमने 18 से लेके हमने सिलेक्ट किया 35-40 अराउंड। क्यों 35-40? क्योंकि 18 इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि सिस्टर ब्रदर जो भी होगा उसके लिए, और दूसरी बात बर्थडे पूछ ये बच्चों का है। सो उस कंपैरिजन में मैंने ये थिंकिंग रखी है। बाकी 40 तक पेरेंट्स बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते, बच्चे हैं उनके बहुत छोटे, उस कंपैरिजन में हमने रखा हुआ है। बाकी लोकेशन हमने 2 लोकेशन सेलेक्ट किया, एक बैंगलोर और एक है मैसूर। ये 2 लोकेशन क्यों? क्योंकि बर्थडे पार्टीज़ जो है वो हमेशा क्या, अगर ऑर्गेनाइज़ कराना है क्लाइंट को मेरे, तो उससे आसपास का कोई तो लोकेशन चाहिए। सो बैंगलोर, मैं फ़िलहाल बैंगलोर में हूँ, क्लाइंट भी बैंगलोर में है, उसका ऑफिस। सो बैंगलोर या मैसूर इज़ ओके फॉर देम टू हैंडल द इवेंट। सो ये है दूसरा अपडेट। बाकी हमने डायरेक्टली बूस्ट कर दिया है। अमाउंट हमने रखा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको। इतना अमाउंट रखा हुआ है हमने। कितने टाइम के लिए? 3 दिन के लिए रखा हुआ है। 3 दिन क्यों? और ज़्यादा कर सकते, लेकिन हमें बहुत इंस्टेंटली कन्वर्जन चाहिए था, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए। और दूसरी बात, ये पोस्ट जितना भी हाई क्वालिटी सुपर्ब वाला नहीं है कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना कुछ खास नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो जितने जल्दी कुछ रिजल्ट आता है नहीं आता है देख के हम क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। अभी जैसे ही वो बूस्ट हो जाता है, उसके बाद जैसे जैसे हम वो बूस्ट होगा, जो भी इंप्रेशंस आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू। सो फाइनली 24 आवर्स हो चुके हैं हमारे पोस्ट को बूस्ट होते होके। सो एक बात बता दूँ, 14 आवर्स और उसके बाद जो 24 आवर्स, इसके बीच में का जो टाइम स्पैन था, उसमें कुछ इतना ज़्यादा रैपिड चेंज नहीं आया। आई डोंट नो वाई। ओनली 266
ऑडियंस तक ज़्यादा पहुंची और स्पेंड हमारा 25% अराउंड हो चुका है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। हमने अब तक अचीव किया है 6 लाइक्स, 0 कमेंट्स, 1 शेयर एंड 2 सेव्स एज इट इज़, जैसे पिछले बार था। जो चीज़ बदली है वो है कंटेंट इंटरेक्शन 9 हो गया है, प्रोफाइल एक्टिविटी 14 हो चुका है और एड टैप्स 6 से बढ़ के 8 हो चुके। सो इन शॉर्ट हमने जो टारगेट रखा हुआ था 8 से लेके 10 तक टोटल कैंपेन का, वो हमने इनडायरेक्टली एक एंगल से अचीव कर लिया है। ओके, लेकिन अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो टोटल अकाउंट रीच अब तक 1266 हुआ है, जिसमें से हमारा प्रोफाइल एक्टिविटी 14 है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है 14। उसके बाद एड टैप्स हमारे 8 है, 25% बजट हमने स्पेंड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं 24 आवर्स हो चुके, 2 डेज और बैलेंस है। सो अगर एक दिन में हम 8 क्लाइंट्स लेके चल रहे हैं तो और 2 मतलब 8 16 और 16 क्लाइंट्स आने के चांसेस है, मुझे तो और ज़्यादा लगते हैं उसे। लेकिन आप अगर एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे ऑडियंस में, तो आप जेंडर में देख सकते हो फीमेल का जो इंटरेक्शन है पोस्ट का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। सो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आप जब कोई कैंपेन रन करते हो तो वहाँ पे एक होता है टारगेट एक्सपेंशन करके एक चीज़ होती है। सो अगर आप वो टारगेट एक्सपेंशन ऑन कर देते हो तो उसमें क्या होता है, अगर कोई इंसान अगर आपके पोस्ट के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा करता है, अभी हमने जितना देखा कि जो भी 5-10% लोगों ने हमारे पोस्ट के साथ इंटरेक्ट किया है, तो इंस्टाग्राम क्या करता है उस टाइप ऑफ लोगों को वो दिखाता है पोस्ट। सो अब इस बार क्या हुआ रहेगा, हमारा जो पोस्ट है उसमें ज़्यादा फीमेल ऑडियंस ने इंटरेक्ट किया होगा, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, ये जो पोस्ट है ये फीमेल ऑडियंस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि शायद से वहाँ से हमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, जो कि कोई ना कोई एंगल से सही भी जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सो हम और एक 24 आवर्स के बाद देखेंगे, जो कि है 48 आवर्स के बाद टोटल की क्या रहता है। आई गेस हमें ज़्यादा एड टैप्स, डबल एड टैप्स हमें दिखने मिलेंगे। अगर नहीं भी दिखने मिले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। ओके, मिलते हैं हम 48 आवर्स के बाद। ओके गाइस, सो ये है हमारा फाइनल अपडेट वाला पार्ट, जहाँ पे हमारा कैंपेन एंड हो चुका है। अब मैं आपको फाइनल अपडेट्स बता रहा हूँ कि रिजल्ट क्या आया है फाइनल हमारा। सो हमें ये वाले पोस्ट पे जो हमने कैंपेन रन किया था उस पर 20 लाइक्स आए, 0 कमेंट्स है, शेयर्स हमारे 3 है और पोस्ट सेव 15 है, विच इज़ अ रियली गुड नंबर्स, बिकॉज किसी को पोस्ट सेव करवाना किसी को इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, ये हो गया, आप स्क्रीन पे सब कुछ देख ही सकते हो। बाकी नेक्स्ट हमारे पास है टोटल रीच। सो टोटल इम्प्रेशंस जो है वो 7291 है और अकाउंट रीच हमारे पास 4935 है। ओके, सो टोटल कंटेंट इंटरेक्शन अगर हम लाइक कमेंट शेयर ये सब मिक्स करते हैं तो 38 कंटेंट इंटरेक्शंस आ रहे हैं हमारे। उसके बाद जो प्रोफाइल एक्टिविटी है वो बहुत ही सही लगा मुझे, वो जो कि है 60 प्रोफाइल एक्टिविटीज़, आउट ऑफ विच प्रोफाइल विजिट्स हमारे अराउंड 57 प्रोफाइल विजिट्स है। ओके, 57 प्रोफाइल विजिट्स एक अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। एक अपना जो पेज है इंस्टाग्राम का उसको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा नंबर है। बाकी हमें 3 फॉलोवर्स भी मिले हैं एड्स के वजह से, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बाकी हमारा तो फाइनल जिसके लिए हमने कैंपेन रन किया था जो कि है एड टैप। सो फाइनल हमें कितने क्लाइंट्स से हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है, सो यहाँ पे जो नंबर है वो है 34। सो हमने 747 रुपीज़, इसमें GST वगैरह भी लगता है, अदर टैक्सेस एंड ऑल, सो एक रफ फिगर 700 रुपीज़ में पकड़ूँ तो 34 हमें क्लाइंट्स के कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गए, विच इज़ रियली वेरी गुड अमाउंट। क्योंकि मैंने हमारा एक्सपेक्टेशन 15, 20, 25 था, दिस इज़ 34, शायद से डबल ऑफ एक्सपेक्टेशन अगर बोलने जाए एक तरीके से। सो ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है। ओके, सो ये था पूरा वीडियो कि एक कैंपेन कैसे रन होता है, हम कितना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते कितना नहीं करते। अगर आप ऐसे ही और हमारे एड कैंपेन्स के डिटेल्स देखना चाहते हैं कि हमने कैसे किया क्या किया, और जो कैनवा वाला पार्ट था वो हमने कैसे किया, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी मेरे जो पर्सनल प्रोफाइल के लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो किसी भी बात से अगर आपको कुछ डाउट होगा। एट द एंड मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, और वो है ये नंबर्स दिखने के लिए बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है, और वो जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।